हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। आज हम देखते हैं, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। आज तो मैंने ट्रेडिंग लेट में चालू किया था जब तक ये मूव हो गया था। कल मैंने, वैसे आपको याद है तो सी का बीटीएसटी दिया था कि मैंने बोला था कि मार्केट एटलीस्ट गैप अप तो ओपन होगा। ये माइल्ड गैप अप ओपन हुआ, बट निफ्टी में इट वाज गुड। निफ्टी में इट डिड ए गुड गैप अप एंड ऑल्सो ये डे का जो क्लोजिंग है उस वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो कितने लोगों ने सी बीटीएसटी लिया था या नहीं ये लिया था मुझे पता नहीं, बट पी बीटीएसटी तो मैंने क्लियर मना किया था लेने के लिए। बट दैट्स ओके। लोग अगर मॉर्निंग में किसी ने सेल किया होता तो दैट वाज ए गुड सेल दे माइट हैव गॉट, एंड दिस इज 700 पॉइंट ऑलमोस्ट बाइंग। ये बाइंग मैंने लिया था, मैंने बीच में कहीं पे लिया था एक्चुअली, वेयर आई हैव मेड मनी इन सी अगर आप देखोगे। और पी मैंने यहाँ पे कहीं पे लिया था जहां पे हमारी R1 थी एक्चुअली, जब ये गिर रहा था और यहाँ पे बुकिंग किया था। ये फॉल हमने कैप्चर नहीं किया था, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट मिस हो गया, बट यहाँ पे भी अच्छा खासा पैसा बना था। एनीवे टोटल वाज अराउंड 65। ये ऑलमोस्ट 2.5 हो सकता था आज मेरा अगर रुक जाते एंड तक, बट ठीक है, ऑप्शन बाइंग में इतना एंड तक रुकना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एनीवे हम कल की एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी में भी सेम था। निफ्टी में अगर आप देखोगे हमारी एक जो कल तो मैंने वैसे वीडियो बनाया नहीं था, तो कल का लेवल में आज का लेवल डिस्कस नहीं करूंगा, बट लाइव में मेरे ख्याल से ग्रुप में भुवन भाई ने भी ये दिया था कि 250 से आप निफ्टी को सेल कर सकते हो, एंड इट इज ए वंडरफुल सेल हियर। ओके, ऑलमोस्ट 160 150 पॉइंट्स का सेल है ये। ओके, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का सेल है ये। तो कल क्या होगा, कल की ट्रेडिंग हम देख लेते हैं। कल देखो, कल हमारी बैंक निफ्टी जो है नैरो सीपीआर में, ये सिंगल लाइन पे, तो हम लोग या तो डायरेक्शनल मूव एक्सपेक्ट करेंगे या एक्सट्रीमली रेंज बाउंड। और मैंने ये पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि डायरेक्शनल मूव करेगा या एक्सट्रीमली रेंज बाउंड मूव करेगा। अगर आपको याद है, मैंने जो वीकली वीडियो बनाया था, वीकली वीडियो में मेरा व्यू क्या था निफ्टी के लिए, मैंने मंडे की ट्रेडिंग तो दे दी थी, मैंने आपको रेंज भी बता दिया था, और मैंने बोला था निफ्टी सिंगल डायरेक्शन में ट्रेड करेगा। अगर आप देखोगे ऑन ए डेली बेसिस, इट हैज बीन ए सिंगल डे ट्रेडिंग ऑलमोस्ट, यहाँ तक इट वाज पॉजिटिव, मतलब आपको ज्यादा झटका नहीं दिया अगर आपने यहाँ पे बाइंग किया होता। और मैंने ये भी बोला था कि 15,043 के ऊपर अगर चला गया तो आपको बाई में रहना है। ठीक है, तो जिसने बाई किया होगा प्रॉफिट में रहे होंगे। The only heart attack was this and this anyway, but ultimately the view was okay. Okay, अभी ट्रेड कितना कौन लेता है that is a different thing, but the view सही होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ, पैसे तो आते जाते रहते हैं, व्यू शुड बी परफेक्ट। ठीक है, आज के लिए हमने कोई व्यू बनाई नहीं थी, बट आपको अगर याद होगा मैंने वीकली वीडियो जब बनाया था संडे को, मैंने क्या बोला था आपको अगर याद होगा, मैंने बोला था दिस वीक आई एम एक्सपेक्टिंग ए रेंज बाउंड वीक, दैट इज द टाइटल ऑफ द वीडियो। कैन यू सी द ब्यूटी ऑफ बैंक निफ्टी। और मैंने बोला था बैंक निफ्टी 1200 टू 1500 पॉइंट के रेंज में रेंज बाउंड करेगा। ये 1000 पॉइंट के अंदर अभी तक रेंज बाउंड किया है, फ्राइडे मंडे ट्यूसडे, 3 दिन अगर आप देखोगे, दिस इज एन रेंज बाउंड एंड दिस इज द रेंज राइट नाउ इन बैंक निफ्टी। 3 कैंडल इसी रेंज के अंदर। ठीक है, तो दैट वाज द एक्सपेक्टेशन। निफ्टी में भी अगर आप देखोगे, निफ्टी में भी रेंज बाउंड हुई है। द ओनली प्रॉब्लम दैट वी हैड इज बेसिकली दिस गैप अप जो मंडे हुआ था, 112 130 पॉइंट्स का गैप अप हुआ था। अगर ये वाला एरिया आप माइनस कर दो, यहां से यहां तक तो रेंज बाउंड नहीं बोल सकते, बट ये वाला एरिया अगर माइनस कर दो, क्योंकि मंडे निफ्टी का बेस ही यहां से चालू हुआ था 15,043, द बेस वाज दिस। इसलिए मैंने बोला था ग्रुप में 15,043 के नीचे जब तक निफ्टी नहीं जाएगा पोजिशनल सेल मत करना। बट इफ यू लुक एट मंडे एंड ट्यूसडे कंबाइंड, राइट, मार्केट जहां से शुरू हुआ था मार्केट वहीं पे खत्म हुआ है ये 2 दिन में एटलीस्ट। और माई एक्सपेक्टेशन इज कि ये थर्सडे तक भी रेंज बाउंड रहेगा। तो निफ्टी में मेरा रेंज सेम रहेगा 11। मैंने आपको एक्चुअली 11,100 का रेंज दिया था, 100 यहाँ का रेंज दिया था। ये 150 पॉइंट्स और ऊपर चला गया बिकॉज ऑफ दिस बेस चेंज, राइट। ये 150 का ही बेस चेंज है अगर आप देखोगे, अदरवाइज व्यू सेम थी। ठीक है, एनीवे, सो मंडे ट्यूसडे अल्टीमेटली इट वाज एन रेंज बाउंड, स्पेशली फॉर पोजिशनल प्लेयर्स विद ए वेरी हाई वोलेटिलिटी ऑफ कोर्स। क्या हम वेडनेसडे और थर्सडे भी रेंज बाउंड एक्सपेक्ट करें? एब्सोल्युटली, माय व्यू इज स्टिल रेंज बाउंड टिल थर्सडे। थर्सडे इट माइट बी पॉसिबल वी माइट गेट ए सेल, we might get a good sell like this the way we are seeing here,
बट कल मैं इतना बड़ा सेल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। कल भी मेरा व्यू जो है वो रेंज बाउंड है। पहले तो ये वेडनेसडे है, तो आपको दोनों साइड का मूव आइडियली मिलना चाहिए। आई हैव सीन वेरी रेयरली कि वेडनेसडे मार्केट ओपन हो, नीचे जाए और गिरता ही जाए गिरता ही जाए। इट हैपेंस, कभी कभी हो जाता है, बट दिस इज वेरी वेरी रेयर इन इंडेक्स। जबकि मार्केट की सेंटीमेंट ही पूरी गलत हो, ग्लोबल मार्केट एकदम रेड में हो एंड ऑल, अभी हम देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट है, ठीक है। तो हमारी व्यू जो है वो रेंज बाउंड की ही रहनी चाहिए, तो उसके बेसिस पे हमारी ट्रेडिंग होनी चाहिए। तो बैंक निफ्टी की भी हमारी जो व्यू होगी वो रेंज बाउंड की ही होगी। बैंक निफ्टी में मैंने आपको एक डेली ट्रेंड लाइन दिया है, ये वाला। जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा हम मार्केट को वीक नहीं मान सकते। दैट मीन्स दिस लेवल 34,490 की जो लेवल है, इसके नीचे जब तक नहीं जाएगा हम इसको वीक नहीं मान सकते, क्योंकि मार्केट कैन कम एंड टेक ए सपोर्ट फ्रॉम हियर एंड गो बैक। देयर इज वेरी हाई पॉसिबिलिटी, बट उसके लिए अभी बहुत टाइम हमारे पास बाकी है। हम कल की ट्रेडिंग डिस्कस कर लेते हैं, हम डे बाय डे देखेंगे, इंट्राडे के बेसिस पे। हम ज्यादा दूर तक जाएंगे नहीं आइडियली, ठीक है। अगर मैं डेली के बेसिस, सॉरी लोअर टाइम फ्रेम में अगर एक चैनल यहाँ से यहाँ तक बनाऊं, ट्रेंड लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ब्लैक लेवल दे दिया है, बिकॉज आपका ट्रेंड लाइन फ्लैट ही आएगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये जो लेवल है, ठीक है, दिस लेवल, बैंक निफ्टी की जो अपर साइड की कल लिमिट होगी वो 36,600 की ही लिमिट होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर मार्केट, दिस इज द पावरफुल लेवल, नॉट बिकॉज ऑफ दिस स्विंग, देयर आर अदर डेटा पॉइंट्स हियर व्हिच इज टेलिंग मी कि 13,600 शुड बी कैप्ड टुमारो। दैट मीन्स अगर बैंक निफ्टी बाय चांस 500 पॉइंट्स ऊपर जाता है और ये ब्लैक लेवल टच करता है, तो आपको आइडियली सेल लेना चाहिए, और इस तरह की एक सेल आपको मिल जानी चाहिए, इस तरह की सेल, इस तरह की सेल, इस तरह की सेल। बिकॉज अगर आप मार्केट देखोगे ना, यहाँ पे अगर आप मोटा मोटा मार्केट को देखोगे, इफ यू माइनस टुडेज दिस पॉजिटिवनेस, मार्केट इज टोटली सेल ऑन राइज ऑन मंडे एंड ट्यूसडे कंबाइंड, सॉरी फ्राइडे मंडे ट्यूसडे कंबाइंड। सिर्फ ये वाला अगर माइनस कर दोगे, दैट वाज द व्यू कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। दैट मीन्स एवरी सेल वुड बी राइज एंड एवरी बिग डीप would be ideally a buy for us. Okay, कल की व्यू भी सेम है, मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, अपर लाइट 30,600, लोअर साइड मेरा रेंज जो है यही है 35,600। दैट मींस दिस इज अगेन ए 1000 पॉइंट रेंज टुमारो। हमारी ट्रेडिंग कल कैसी होनी चाहिए आइडियली, आप कल आपको जो ट्रेडिंग करनी है, मोस्ट प्रोबेबली आपको एक ट्रेंड लाइन इसके बेसिस पे लेनी है, विच इज आइडियली दिस ट्रेंड लाइन। अगर आपको ये दिख रही है, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करना है, रखना है फॉर बेसिकली सपोर्ट। व्हाट मार्केट कैन डू आइडियली, अगर मार्केट देखो, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, वी माइट गेट ए सेल फ्रॉम दिस लेवल। आई एम नॉट टॉकिंग R1 और ब्लैक लेवल, वी माइट, आई एम टेलिंग, जैसे आज फॉल हुआ था ना उस तरह की, वी माइट गेट ए सेल फ्रॉम दिस लेवल। अगर 36,300 से कल सेल हो जाती है, मॉर्निंग में तो हम ट्रेड जनरली नहीं करते, अगर आप कैप्चर नहीं कर पाते हो, मार्केट लेट से यहाँ पे आ जाता है और दोबारा ये ऊपर जाके ये ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके फिर रेड कैंडल बनाना चालू करता है, ये ट्रेंड लाइन का स्टॉप लॉस लेके आप दोबारा एक सेल कर सकते हो। दैट मींस मार्केट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, फॉलिंग डाउन, वेंट अप, take the resistance from 10 line and starts falling and ultimately comes to 35,600। कल ये लेवल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, नॉट बिकॉज ऑफ अगेन दिस स्विंग लोस, दिस इज ऑल्सो आवर अदर हायर लेवल्स। ओके, और हमारी सम एरिया डेटा भी वहां पे है, तो दैट मीन्स 35,600 should be capped on the downside tomorrow unless there is a panic sell। दैट मीन्स इसके नीचे अगर हम कुछ भी सेल मिलेगा बोनस। तो हमारी ट्रेडिंग ऐसी होनी चाहिए, गैप अप अगर हुआ, नीचे आया, ऊपर गया, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, सेल करो, यहां तक सेल आइडियली आप ले सकते हो, ये इजिली यहाँ से यहाँ तक सेल आ जाएगा, मतलब स्ट्रेट नहीं आएगा, बट ऐसे ऐसे करके अल्टीमेटली यहाँ तक आ जाना चाहिए। सिनारियो 1। सिनारियो 2 हमारी जो होती है, बैंक निफ्टी जैसे हैवी गैप अप कर देता है, जैसे 500 के पॉइंट के आसपास, ये इसके आसपास गैप अप कर देता है, 36,400 के आसपास गैप अप कर लेता है, आपको 10-15 मिनट्स वेट करना है एंड लेट मार्केट गो अप। ओके, लेट मार्केट गो अप, 36,600 अगर टच करता है, वी माइट हैव ए वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी सेल फ्रॉम हियर। ओके, तो यहां से आपको एक सेल लेनी है, और ये सेल जो होगी, क्या ये ट्रेंड लाइन आपको उस टाइम पे सपोर्ट देगा, दैट आई कैन नॉट गारंटी, बट यहाँ से यहाँ तक
ये जो स्विंग है यहाँ तक आप ले सकते हो आइडियली। दैट मीन 36,250 तक की लेवल आप सेल ले सकते हो। ओके, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 350 पॉइंट सेल फ्रॉम हियर पॉसिबल। ओके, इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी, जैसे हमें सबको पता है, अगर ये रेड कैंडल बनेगा तो सेल करना है। अगर ब्लू कैंडल बना दिया या ब्लू कैंडल बनाने के बाद, ग्रीन कैंडल बनाने के बाद ये यहाँ पे सस्टेन कर गया और उसके बाद ये जो छोटे छोटे कैंडल बनेंगे उसको ब्रेकआउट मार रहा है, देन बैंक निफ्टी कैन गो अल्ट्रा बुलिश टुमारो। आई विल बी ओनली बी अल्ट्रा बुलिश अबव दिस लेवल 36,600 के ऊपर, जो सिनारियो मेरे को रेयर लगता है। मेरे को कल भी रेंज बाउंड ही लग रहा है। ठीक है, सिनारियो 1, सिनारियो 2, बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन हो जाता है तो लेट इट फॉल, एंड यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, लाइव में हम एक बार देखेंगे। यहाँ पे अगर सपोर्ट नहीं मिला, बैंक निफ्टी ज्यादा से ज्यादा ये गैप फिल करेगा विच इज 35,400। 35,400 पे तो 95% प्रोबेबिलिटी के साथ आपको बाई लेना है। यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी बाई होगी, बट हियर द प्रोबेबिलिटी इज वे 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 बिगर देन दिस लेवल। बट यहाँ पे भी बाइंग दे सकती है, मतलब यहाँ पे बाइंग आप थोड़ा लेट में ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे गिरा, यहाँ पे अगर आपको इम्पल्स कैंडल दिखा तो आप बाई ले सकते हो। इम्पल्स कैंडल का हाई कट किया, आप बाई ले सकते हो। उस केस में लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग ए बाय फ्रॉम 35,750, यू कैन टारगेट एटलीस्ट पिवट which is 36,050, which is again 300 points. Okay, अगर यहाँ पे जैसे इम्पल्स कैंडल वाला जो एग्जांपल दे रहा उस केस में ही आपको बाय लेनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने रेड कैंडल बना दिया, रेड कैंडल बना दिया तो डू नॉट बाय। जनरली पीपल क्या करते हैं, जैसे रेड कैंडल बनाया, एक ग्रीन बनाया, लोग देखेंगे सपोर्ट के आसपास ये ग्रीन बना रहा है, मैं बाइंग कर लूंगा, कैप्चर कर लूंगा, वो मत करना। ठीक है, उस केस में देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी के बैंक निफ्टी गैप फिल कर ले। तो पेशेंस के साथ आपको ट्रेड करना है लेवल पे ही। ठीक है, लेवल पे, बस स्टेशन पे बस पहुंचा तो ही बस पे चढ़ना है। बस चल रहा है उसके ऊपर, इफ द बस इज रनिंग, डोंट डाइव इनटू द बस। ओके, दैट इज द फर्स्ट साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। तो पेशेंटफुली आपको, विथ पेशेंस आपको ट्रेड करना है। इस सिनारियो में आपको एक 35,400 400 ये जो लेवल है, उस लेवल 408 410 के आसपास बैंक निफ्टी अगर टच किया तो इस केस में आप बाइंग में कूद सकते हो। यू कैन डाइव इन विथ अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। ओके, आप यहाँ पे कूद सकते हो, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट ऊपर जाएगा। सो दिस इज द रेंज इन विच वी आर गोइंग टू प्ले टुमारो। ये ब्लैक लेवल कल आएगा क्या, इसका गारंटी मेरा नहीं है। अगर आया तो मैं बोला सिनारियो 2 में करना है, दिस इज सिनारियो 3। सिनारियो 3 का एक्सटेंशन ये है 35,400। ठीक है, गैप बाई चांस अगर फिल कर दिया तो स्टॉक्स हम देखेंगे क्या स्टॉक्स हमको सपोर्ट कर रहे हैं इस व्यू के लिए और नहीं। निफ्टी का देखो, निफ्टी का जो ट्रेडिंग है, मैंने मंडे को भी बोला था, वीकेंड वीडियो में भी बोला था, 15,043 इज बेसिकली आइडियली, इसके नीचे जाएगा तो हम पोजिशनल सेल करेंगे। अभी हमारा जो इससे पावरफुल जो लेवल है वो है 15,015। इसका भी कॉन्सिडेंस ये है कि ये जो है प्रीवियस वीक की हाई के आसपास है। दिस इज प्रीवियस वीक्स हाई, दिस इज प्रीवियस, सॉरी प्रीवियस वीक की हाई तो ये है, ये नहीं प्रीवियस वीक हाई है प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस मंथली हाई। सो दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल लेवल। ओके, एंड ये लेवल जो है ये डेटाबेस लेवल नहीं है, ये जो स्विंग लेवल है। तो इसको 15,015, देखो मैंने 43 का लेवल दिया था, बट बाई चांस कल अगर मार्केट गिरता है तो देर आर हाई चांसेस के ये सपोर्ट है हमारा। और ये 15,015, 15,030, 15,043, ये 30 पॉइंट का रेंज है। ओके, दैट मीन्स अगर मार्केट 15,015 पे आता है, ठीक है, देयर इज अ हाई चांस के मार्केट यहाँ से आपको बाइंग दे। तो ये जोन पे बाइंग कहीं पे भी आ सकती है, 43 पे भी आ सकती है, 30 पे भी आ सकती है, 15 पे भी आ सकती है। आपको पता है बाइंग कैसे लेनी है। ग्रीन कैंडल दिखा या ब्लू कैंडल दिखा, उसका हाई कट किया तो आपको बाई लेना है, उसका जो लो है उसको स्टॉप लॉस लगा देना है। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पॉट। ओके, ऑप्शन को आपको उसके हिसाब से मैप करके लेना है। तो मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इतना जो स्ट्रेट गिरा है ना बैंक निफ्टी, अगर ये फॉलो थ्रू करता भी है, ठीक है, जनरली हमारा प्राइस एक्शन क्या बोलता है कि जब मार्केट इतना ट्रेंड में गया है, अगर ये फ्लैट ओपन हो गया, थोड़ा भी गिरना चालू किया ना, तो ट्रेंड विल जनरली ट्राई टू कंटिन्यू। ये कंटिन्यूशन को ये लेवल रोकना चाहिए, 15,015 to 30 का लेवल रोकना चाहिए। यहाँ से कल अब बाइंग लेना, क्योंकि व्यू हमारा जो है वो स्टिल साइडवेज का है। तो 1543 से आप बाइंग दोबारा यहाँ तक ले सकते हो, विच इज 124। इट इज 100 पॉइंट बाइंग। ओके,
दिस इज ए 100 पॉइंट बाइंग, दिस इज सिनारियो 3। सिनारियो 1 हमारा सिनारियो 1 हमारा, इसमें जो आपको ट्रेन लाइन ड्रॉ करनी है, द ट्रेन लाइन यू वुड बी ड्रॉइंग इज दिस। आज जिसको ब्रेक करके ये गिरा है, आइडियली अगर आप देखोगे थोड़ा नीचे हो जाएगा वैसे तो, ठीक है। इफ यू लुक एट दिस ट्रेंड लाइन ब्यूटी, मार्केट जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, ये बहुत तेजी से गिरा है एकदम, ठीक है। हमने बहुत अच्छे पैसे बनाए इसमें। आज निफ्टी को तो मैं यहाँ तक रखा था, 15,000 सी मेरा सेल था, तो सेल था, ऑप्शन बाइंग नहीं, सेल था, तो मैंने यहाँ तक रखा था। और मंथली का सेल था, उसको साथ में कैरी फॉरवर्ड भी कर लूंगा, कर लिया ऑलरेडी, कल देखूंगा मैं। बट ये है सिनारियो 3। सिनारियो 1, मार्केट अगर गैप अप हो जाता है, ठीक है, मार्केट अगर गैप अप हो जाता है, क्या ये R1 तक जाने की पॉसिबिलिटीज है? मुझे जो लगता है ये थोड़ी सी लो पॉसिबिलिटीज है। अगर अगर निफ्टी ऊपर 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 जा रहा है, जब आप सेल कर रहे हो ना, कल सिर्फ आपको HDFC को मॉनिटर करना है। HDFC बैंक तो आज, सॉरी बैंक निफ्टी आज इंडेक्स तो मॉनिटर करना ही है, HDFC को भी एक बार आपको मॉनिटर करना है कि HDFC ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ओके, तो HDFC अगर आपको सपोर्ट दिया ना, तो ये कल R1 तक पहुंचेगा भी नहीं, कल यहीं से गिर जाएगा दोबारा। ये जो दिख रहा है ना 20 का जो SMA का सपोर्ट है, ये वाला 15,183, ज्यादा से ज्यादा 15,196 200, ये लेवल से जहां से ये गिरा 200 to 180, ये जोन में से निफ्टी दोबारा गिर जाना चाहिए अगर बाई चांस पहुंचा। R1 तक कल वेट करने की जरूरत नहीं है, मैं एटलीस्ट नहीं करूंगा अगर ट्रेड लेता हूं। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है, तो आपको आइडियली जो व्यू होनी चाहिए मॉर्निंग में, फ्लैट मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे 20-30 पॉइंट्स के डिफरेंस में आपकी जो व्यू होनी चाहिए कि मार्केट नीचे ही कंटिन्यू करेगा, ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल लगेगा अगर फ्लैट ओपन हो जाता है प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो आपको पहला 10 मिनट वेट करना है, आपको देखना है 2-5 मिनट 5 मिनट्स कैंडल रेड बना रहा है या ग्रीन बना रहा है। अगर रेड बना रहा है तो सेल ले लो, यहाँ तक सेल ले लो। अगर ग्रीन बना रहा है तो बाई ले लो, 15,180 तक बाय ले सकते हो, या फिर सेफ ट्रेडर पिवट तक ले लो, 160 तक आप बाय ले लो। सो 120 to 160, 40 पॉइंट्स का आप बाइंग, ये रेंज कवर कर देना चाहिए बाइंग में, ठीक है। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड टुमारो। माय व्यू इज स्टिल Nifty would be range bound tomorrow between 15,200 to 15,030 और 50, ओके। 200 पॉइंट की रेंज है, निफ्टी का बड़ा रेंज है कल, ओके, 200 पॉइंट का रेंज है। बट माय व्यू स्टिल इज कि ये लेवल के अंदर रहना चाहिए निफ्टी। कल भी ये रेंज बाउंड ही रहेगा। वोलेटिलिटी हाई हो सकती है, जैसे मार्केट नीचे आया, आज जैसे हुआ, नीचे आया, ऊपर गया और फिर यहाँ पे आके कहीं पे क्लोजिंग कर दी, डोजी बना दी, दैट माइट बी ए पॉसिबिलिटी, ओके। और या फिर पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और क्लोजिंग कहीं यहीं पे कहती, दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी। क्या जैसे बैंक निफ्टी में बोले क्या पैनिक सेलिंग आने की पॉसिबिलिटीज है? वेडनेसडे आता है, बट आई हैव सीन इट वेरी वेरी रेयर। दैट मींस एक साल में 2 या 3 इंस्टांसेस होते हैं जहां पे यू सी ए वेरी वेरी पैनिक सेलिंग इन वेडनेसडे, बट उसके लिए बाकी ग्लोबल मार्केट भी आपको सपोर्ट करना चाहिए। दैट मीन्स आप जब फॉर एग्जाम्पल, खाली एक एडिशनल सिनारियो आपको दे रहा हूं, आपको क्या करना है, अगर देखो निफ्टी इस लेवल पे है अराउंड 1230, जब यूरोपियन मार्केट ओपन हो रही है, ये लेवल पे है 1230 के आसपास, ओके। 1230 के आसपास अगर ऊपर चला गया तो अलग बात है, जैसे 11 o'clock तो यहाँ तक आ गया, ग्रीन कैंडल दिया, जो बाइंग का सिनारियो है हम बाई कर लेंगे। बट लेट्स से फॉर एग्जांपल ये नीचे आया है 1230 के आसपास, ये लेवल पे है अराउंड। ग्लोबल मार्केट को एक बार आपको देखना है कि यूरोपियन मार्केट ओपन कैसा हो रहा है, ग्रीन हो रहा है, रेड हो रहा है। अगर मार्केट रेड हो रहा है, ये पहला ग्रीन कैंडल मेरे ख्याल से एक स्पाइक वाला बनाएगा इस तरह का, और देन इट विल स्टार्ट मेकिंग द रेड कैंडल। स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ही नीचे जाएगा ये, दैट इज माय व्यू। तो पहला अगर ग्रीन कैंडल्स इंपल्स वाला बना दिया, जैसे मैंने यहाँ पे बाइंग का सिनेरियो क्या दिया था, इंपल्स वाला, जैसे बैंक निफ्टी में भी दिया था, इंपल्स कैंडल हाई कट बाय, दैट सिनेरियो इज इनवैलिड इफ इट इज हैपनिंग अराउंड 1230। 1230 में इंपल्स कैंडल का कोई वैल्यू नहीं है। इंपल्स कैंडल अगर ग्रीन का दे भी देता है, लुक एट फॉर द नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट कैंडल के क्लोजिंग तक रुकना है आपको, ओके। उसके हाई कट पे बाई या सेल नहीं करना है, क्लोजिंग तक रुकना है। ये अगर रेड कैंडल बना दिया आप सिमिलर साइज after 1230, after European market is open, then you become sure के मार्केट यहां तक आ जाएगा, नीचे 14,950 तक आ जाएगा कल, ठीक है। ओनली इन दिस सिनेरियो, अदरवाइज नॉट, ओके। सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड टुमारो। एक बार फटाफट देख लेते हैं
हमारे स्टॉक्स हमको सपोर्ट कर रहे नहीं। एचडीएफसी बैंक देखो सपोर्ट है हमारा, इंडिकेटर बोल रहा है ज्यादा गिरेगा नहीं। हाँ इसके नीचे गैप डाउन हो गया तो अलग बात है, अदरवाइज अगर एचडीएफसी बैंक कल 1600 आता है, यू कैन गो फॉर ए बाय, यू कैन गो फॉर ए बाय एटलीस्ट अप टू दिस लेवल 10 पॉइंट्स तक तो ले सकते हो आप। ओके 1600 टू 1610 तक आप कल एचडीएफसी बैंक ले सकते हो। दैट मीन्स अगर ये ऊपर ओपन हुआ गिरेगा तो बड़ा नहीं गिर सकता, दैट इज व्हाई माय व्यू इज रेंज बाउंड, इसलिए मैं बोला स्टॉक्स में सपोर्ट देखेंगे। तो 1600 से नीचे कल एचडीएफसी में बैंक का जाना बहुत मुश्किल है, अनलेस इट इज अ वेरी वेरी नेगेटिव सेंटीमेंट इन द मार्केट कमिंग फ्रॉम ग्लोबल मार्केट। कोटक बैंक इसका सपोर्ट तो ब्रेक हो गया है, बट इसका अपर साइड भी कैप्ड है। अगर आप देखोगे एचडीएफसी बैंक का भी अपर साइड कैप्ड है, कोटक बैंक का भी अपर साइड कैप्ड है। कोटक बैंक कल अगर 1970 बाई चांस पहुंच जाता है, दोबारा बिंदास सेल कर दो इसको। ओके बिंदास सेल करो, 20 पॉइंट तो मिलेगा आपको, यहां तक मिल जाएगा 55 15 पॉइंट मिल जाएगा आपको, ठीक है मिनिमम कोटक में मिल जाना चाहिए। तो अपर साइड इज कैप, लोअर साइड का हम कोटक में कुछ बोल नहीं सकते, अगर गैप डाउन हो गया तो अलग बात है, जो पैनिक सेलिंग की बात मैं कर रहा था। तो बट अगर यहाँ पे ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, देन इट इज स्टिल सेल ऑन राइज, दैट इज व्हाई द व्यू इज रेंज बाउंड। आईसीआईसी बैंक थोड़ा कमजोर है और मैं चाहूंगा कि आईसीआईसी बैंक गैप अप ओपन करे और ये लेवल से दोबारा गिरना चालू करे अराउंड 637 के आसपास। ओके मतलब 3 पॉइंट का गैप अप, 2 पॉइंट का अपसाइड मूव एंड देन ये गिरने की कोशिश करे और इस टाइम ये इसके नीचे जाए, 630 के नीचे जाए, ठीक है। एक्सिस बैंक अगर इसका सपोर्ट देखोगे तो यहाँ पे है 730 के आसपास 12 पॉइंट्स। ओके बीच में और एक जो लेवल है आपका 735 का है। तो एक्सिस बैंक भी अगर देखो नीचे जाएगा भी ना तो बड़ा नीचे जा नहीं सकता एक्चुअली, दैट मींस इट विल कंट्रीब्यूट वेरी लेस इनटू बैंक निफ्टी, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। कोटक का भी सपोर्ट है, एचडीएफसी बैंक भी सपोर्ट है, आईसीआईसी बैंक भी, सॉरी एक्सिस बैंक भी सपोर्ट है, खाली आईसीआईसी का सपोर्ट नहीं है। आईसीआईसी बैंक भेज सकता है, बाकी चीजें जो है वो मार्केट को गिरने नहीं देंगे ज्यादा से ज्यादा। एसबीआई अगर हम देखें, ये लेवल हम 3 दिन से देख के आ रहे हैं कि 400 थी, जब भी जाएगा सेल मार देना। आज भी देखो मस्त सेल दिया, ये अभी भी वैलिड है, ये कल भी आपको सेल देगा। अगर यहाँ पे पहुंचता है तो आप सेल लो, हाँ इतना बड़ा सेल नहीं दे सकता बट आप ट्रेल करके प्रॉफिट बना सकते हो। तो एसबीआई इनका भी अपसाइड इज कैप्ड। ओके अपसाइड इज कैप्ड। इंडसइंड बैंक थोड़ा कमजोर लग रहा है मेरे को, इसकी ओपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है थोड़ा सा, अगर हम हायर टाइम फ्रेम में चला जाए। ओके इंडसइंड बैंक अगर आप देखोगे, इंडसइंड बैंक में ये वाला अगर बेस को आप माइनस कर दो, दिस इज ए वंडरफुल एम टाइप पैटर्न इसने बनाया है। तो दैट मीन्स इंडसइंड बैंक अगर इस लेवल के नीचे चला जाता है 1021 के नीचे, इट कैन गो अप टू ऑलमोस्ट अनदर 20, दैट मीन्स 1000 तक आ जाना चाहिए, यहां तक आ जाना चाहिए आइडियली अगर हम देखेंगे, ठीक है। दैट मीन्स ये लेवल के नीचे 21 के नीचे 1000, क्योंकि ये जैसे बना रहा है ना डब्ल्यू भी बना सकता है, मतलब यहाँ वापस भी आ सकता है। तो 10,020 के नीचे यू कैन गो फॉर ए 20 पॉइंट। और थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में अगर हम देख ले क्या ये, हाँ इसने बहुत बार सपोर्ट लिया है, इस बार ब्रेक कर जाना चाहिए इसको और यहाँ तक, यस एग्जैक्टली 1000 पॉइंट यहाँ तक आ जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 बार ये सपोर्ट ले लिया, इस बार गिरेगा तो ये सपोर्ट नहीं रहेगा, ये टूट जाएगा और ये रेजिस्टेंस बनेगा। 20 पॉइंट आप ले सकते हो, ठीक है। तो बैंक निफ्टी तो ऊपर जाने वाला है नहीं भाई, अगर जाएगा भी तो कैप्ड है, जो ब्लैक लेवल दिया उसके बेसिस पे सेल मारो। रिलायंस का देख लेते हैं, रिलायंस भी सेल ऑन राइज है, बस इसको गैप अप नहीं करना चाहिए, दैट मीन्स 1970 के ऊपर नहीं जाना चाहिए उसको। अगर नहीं किया तो ये निफ्टी को कल ऊपर जाके नहीं ले सकता। एचडीएफसी ही एक बंदा है हेवी वेट्स में जो कल निफ्टी को ऊपर लेके जाने की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि एचडीएफसी अगर 10 पॉइंट भी गैप अप कर देता है ना, वेरी हाई चांसेस दैट इट विल गिव ए मूव लाइक दिस अप टू दिस लेवल ऑफ कोर्स, और यहाँ पे गिरने की पॉसिबिलिटीज है, रहेगा तो रेंज बाउंड। बट अगर निफ्टी को कल हम बड़ा गिरना देखना चाहते हैं तो एचडीएफसी बैंक को फ्लैट टू नेगेटिव ओपन करना पड़ेगा बड़ा गिरने के लिए। इसलिए मैं बोला कि अगर आप निफ्टी सेल में हो तो एचडीएफसी को देखना कि एचडीएफसी आपको रेड कैंडल दे रहा है या नहीं दे रहा है। इस तरह के मूव अगर एचडीएफसी दे रहा है या इस तरह की मूव, देन निफ्टी सेल माइट बी लिटिल बिट डिफिकल्ट एंड निफ्टी माइट बी
could be heavily range bound tomorrow. ठीक है, बाकी हमारा व्यू सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मार्केट अगर गिरा तो बड़ा नहीं गिरेगा, बिकॉज 4 big banks are on support, will give you support, so that is why this could give you a support, or 400 give you a support. मैंने जैसे बोला निफ्टी का सपोर्ट ये वाला 15,015, ओके, और 12:30 वाला जो मैंने सिनारियो बोला है उसको ध्यान देना. ऐसा बात नहीं कि मार्केट नहीं गिर सकता, वेडनेसडे भी डायरेक्शनल रेड सेल बनती है, but then in that is the reason I give you a 12:30 वाला scenario. Otherwise our view is still range bound. Nifty should trade in between these 200 ranges. Bank Nifty should trade at least in this range, at least in this range. Higher range is this black level to this range, which is 1000 point. Okay, अगर वेडनेसडे में एक्सट्रीमली वोलाटाइल हो जाता है. ठीक है, आज के लिए इतना ही गाइस. थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट, जय माता दी. कल लाइव में मिलते हैं.